नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज हम लोग ब्रायोफाइटा के लास्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ और नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। और इससे पहले जो लेक्चर कवर कराए जा चुके हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक दे रखी है। पहले जाकर के आप उसी को देखिएगा, देन उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा, तभी आपको उसमें आंसर मिल पाएंगे। तो आप लोग एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा, फिर आकर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ब्रायोफाइटा वर्ग के सामान्य लक्षणों और वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ब्रायोफाइटस के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिस्थिति की महत्व पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। रिस्कीसिया में प्रजनन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। रिस्कीसिया में निषेचन, ब्रायोफाइटा के पारिस्थितिकी लाभ, रिस्कीसिया का युग्मकोद्भिद चरण, ब्रायोफाइटा की सामान्यता। वर्ग फर्स्ट में हेप्टिडोकास्पिड, वर्ग सेकंड में एंथ्रोसेरोटोस्पिड, ब्रायोसॉस्पिड, मार्केलेसिया और रिस्कीसिया का जीवन चक्र, इन सब के बारे में। फिर स्पष्ट कीजिए कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। फिर चौथा है कि रिस्कीसिया की शारीरिक संरचना आकारिकी के बारे में बताइए। ब्रायोफाइटा के स्थलीय आवास एवं वासस्थान एवं अनुकूलन के बारे में लिखिए। रिस्कीसिया के जीवन चक्र पर एक नामांकित चित्र बनाए। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व चर्चा करें और अच्छी तरह से लेबल किए गए आरेखों में रिस्कीसिया की पुंधानी और स्त्रीधानी के विकास चरणों को व्याख्या कीजिए। फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको ब्रायोलॉजी बताना है, क्या है ग्रीबानाल कोशिकाएं, क्या है प्राकृतिक वास, बीजाणुधानी और बीजाणुभिद, युग्म का आधार, बीजाणुजनन, गैमेटो जियोफोरस, व्रंत, परिपक्व बीजाणुधानी, स्त्रीधानी, कोलुकम। ब्रायोफाइटा के किन्हीं तीन सामान्य लक्षण। शुक्राणुजनन क्या है, मृदा संरक्षण में ब्रायोफाइटा की कोई दो भूमिका। रिस्कीसिया कुल के किन्हीं तीन विशेषताएं। कुल एंथ्रोसेरोटोप्सिस विशेषता। रिस्कीसिया का जैविक वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा के किन्हीं दो महत्व। ब्रायोफाइटा टेरिडोफिट के अंतर और रिस्कीसिया कंद राइजोइड्स के साथ कैसे प्रजनन करते हैं। ब्रायोफाइटा के कोई दो औषधि उपयोग बताइए। इन सब के बारे में बताना है। फिर आ जाते हैं एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न। तो ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से किससे दलदली मॉस के नाम से जाना जाता है। तो स्फैग्नम जो होता है उसे दलदली मॉस के नाम से जाना जाता है। थैलॉइड पादप का किसका होता है, मार्किनेशियम का होता है। ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, हेडविक है। और भारतीय बायोलॉजी के जनक कौन है, तो ये है सिब्राम कश्यप। और कुछ लिवर बर्ड्स में बीजाणु फैलाव द्वारा सहायता प्रदान करते हैं, ये होता है इलेटर्स। ब्रायोफाइटा को एक पृथक प्रभाग के पद के रूप में स्थापित करने वाला पृथक व्यक्ति कौन था, तो सिम्पर जी थे। और पीट का उपयोग पौधों को दूर स्थानों पर ले जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होता है। ये जो मेस मॉस पोट होता है, ये ऐसे टाइप्स में होगा, इसमें स्पंज होता है जो कि आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसको दूर स्थानों पर ले जाने के लिए किया जाता है। फिर क्या हो जाता है, एंथ्रोटॉस्पिस का नाम बदल करके एंथ्रोसेप्टर किसने रखा, तो ये पॉस्कर ने रखा था। और मॉस में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है बीजाणु संगठन द्वारा। और एंथ्रोसेरोटॉप्सिड वर्ग के सदस्यों को किन्हीं लंबी श्रृंग जैसी संरचना क्या कहलाती है, उसे बीजाणुद्वित कहते हैं। और इस संपुट नामक केंद्रीय निजानुभूत ऊतक विकसित करता है, कोलुमेला करता है। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता है कि यह एक छोटा बीजाणुबद्ध अवस्था जो युग्मकोद्भिद पर निर्भर करती है। और फ्यूनेरिया के पुमंगू होते हैं, द्विकशाभी होते हैं। रिस्कीसिया नाम के सम्मान में दिया गया था पी.एफ. रिस्की के नाम पर। और रिस्कीसिया का गण क्या होता है, मार्केसियल्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और फर्न एवं मॉस जैसे सभी पौधों में बीजाणु उत्पन्न करते समय निम्नलिखित तो इसे क्रिप्टोग्रामस में स्वतंत्र नर और मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित होते हैं, तो ये स्फैग्नम में उपस्थित होते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके पश्चात हम लोग टेरिडोफाइटा के लेक्चर लाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब।